हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कनाडा का मेरा जो ट्रिप था उसका बस अब आखिरी हफ्ता रह गया है इंशाल्लाह। और अब वापसी की तैयारी है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये चीज़ें वीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग शुरू करूँगी। पहले यही सोच के शादी है उसकी तैयारियाँ, फिर टाइम ऐसे जल्दी गुजरता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। 4 महीने कनाडा में कहाँ चले गए, कहाँ गुजर गए, पता ही नहीं चला। फिर शादी थी, शादी के फंक्शन, शादी के बाद के ये वो दावतें, मिलना जुलना, फिर यहाँ फ्रेंड्स के साथ पिकनिक्स। तो बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर गया। और बस अब वापसी की तैयारी है, उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सब इंतज़ार कर रहे हैं, बहनें, बहनों के बच्चे, और उसकी सब तैयारी है। तो वैसे तो मैं सूटकेस अपने साथ एक लेकर आई थी और एक अपने साथ वो बैग लेकर आई थी। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि सूटकेस ही बहुत ही यार एक वो हो जाता है, भारी हो जाता है। ना करते भी जो सूटकेस मैंने लिया था ना वो हल्का था, फिर भी कम से कम 4 पाउंड 5 पाउंड का तो था, बल्कि ज़्यादा ही होगा। तो 23 kg और 23 kg के 2 बैग्स आप लेके जा सकते हैं इकोनॉमी में। और 23 kg आप यकीन करें कुछ भी नहीं है। चीज़ें इतनी भारी हो जाती हैं, कपड़ों का वेट होता है, फिर आपके टॉयलेटरीज होती हैं, आपके जूते बैग्स, जो इतनी चीज़ें आप लेकर आए होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी आपके पास ना जगह रहती है और ना ही आपके पास जो है ना वो कोई वो होता है। आप मतलब आप परेशान होते हैं कि यार मैं किस चीज़ को कहाँ घुसाऊं। दिल तो ये चाह रहा होता है कि सब कुछ उठा के बंदा बाहर फेंक दे, लेकिन अब ये तो नहीं आप कर सकते। तो मेरे साथ तो ये है कि मेरे बच्चे हो सकता है दिसंबर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह चक्कर लगाएं तो मैं 1-2 बैग छोटे बना के छोड़ जाऊंगी, फिर वो अपने साथ लेकर आएंगे। और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इसके लिए मैंने क्या किया, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि ये अमेज़ोन पे मिलते हैं ये बैग्स जो आप देख रहे हैं ना। ये एक बैग जो है ना ये $10 का मुझे मिला है। और इस तरह होते काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन ये कि हाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकती हूँ कि ज़रा ये सिक्योरिटी इनकी मुझे नहीं पता कि किस तरह से रहेगी। लेकिन आप इनको ताला भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके 2 जिपर्स हैं। तो मैं अब ये देखूंगी कि ताला किस तरह से इसको लगाया जाए। और लेकिन इसकी ये है कि यार इसका कोई वेट नहीं होता, बस कागज़ समझ लें आप इसको, ठीक है। और आप इसको इतना भी नहीं भर सकते कि ये फट जाए, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, चीज़ें ही समेटते फिरेंगे एयरपोर्ट पे। तो मैंने ये 2 जो है ना ये मंगवाए और अब मैं इनको जो है ना पैक करूँगी आप लोगों के साथ, और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से पैक करें और कितने भारी हो जाएंगे ये, कि 23 से ज़्यादा का नहीं होना। और अभी तो कपड़े वगैरह और चीज़ें, अब तो मेरे दिमाग के ऊपर ना वो जो टेंशन है ना वो सवार होने लगी है। आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपको ये, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटा हो जाता है ये। और ये इसके लिए भी अच्छा है कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वहाँ उस जगह जाके आपका अगर सामान ज़्यादा हो जाता है तो वहीं पे ख़रीदने से बेहतर यही है कि आप ये साथ ले जाएं और वापसी में आप इसको अपने साथ ले आएँ। तो ये इस तरह से आप देखें, ये इस तरह से है, ये देखिए काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए एक सूटकेस की जितना ही है और वेट इसका 0 है। और कोशिश करें कि नीचे जो है ना वो डब्बे रख लें और ऊपर जो है फिर वो आप कपड़े रखें। तो ये देखिए ये इस तरह से खुल जाता है और इसमें मैं पहले तो डब्बे रखूँगी ताकि नीचे ना सख्त सी बेस बन जाए। और ऊपर फिर जो है ना मैं और छोटी छोटी चीज़ें भरने की कोशिश करूँगी। ये बच्चों के लिए छोटी मोटी टॉयज़ वगैरह और ये चीज़ें ख़रीदी हैं मैंने, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे, और उनके लिए मैंने सारी चीज़ें जो है ख़रीदी हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह करके ये लगा देते हैं। और अभी तो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ जो है ना बातें भी करूँगी। और ये जो है ना ये मेरी अभी फुल टाइम वो नहीं है, मतलब ये अभी मैं सिर्फ एक डेमो कर रही हूँ अपने लिए ही कि कौन सी चीज़ किस तरह से रखा जाए। लेकिन ये मेरे लिए ये बैग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार। मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ये तो
मेरा तो सामान मतलब मैं फिर आपको पता है कि अगर एक बैग भी आप ऐड करते हैं ना तो उसके करीबन करीबन आपको कितने $250 जो है ना आपको देने पड़ते हैं। $250 बहुत बड़ी बड़ी रकम है। तो मैंने कहा नहीं भाई, पैसे तो मैं खामखा नहीं दे रही, और इसी को मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरीके से मैं चीज़ों को जो है ना वो इसको वो करूँ। तो ये जो है ये सारे जो ये गिफ्ट्स हैं सारे, ये मेरी कोई चीज़ भी नहीं है, और सारे ही गिफ्ट्स हैं मेरी नीसेस के और उनके बच्चों के, मेरी बहन के। और बस अपनी तरफ से इंसान छोटी छोटी चीज़ें ले लेता है, वरना सब कुछ पाकिस्तान में भी दस्तयाब है और वो लोग ख़ुद भी माशाल्लाह हर वक्त बाहर ही फिरते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो बैग्स हैं ना ये आपको मार्शल्स पे, विनर्स पे मिलते हैं, तो आपको परचेस करने पड़ते हैं। $1.5-2 का एक होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। इसको फेंका ना करें, इसको भी बंद करके अपने साथ रख लिया करें, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं कोई ना कोई आपके पास थैला वगैरह होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का मेरा जो है ना ट्रिप गुजरा। ये 2 लंच बॉक्सेस हैं, बड़े क्यूट मुझे लगे थे, ये मैंने ले लिए क्योंकि अब बच्चों के नए स्कूल वगैरह स्टार्ट होंगे, उसके लिए मैंने लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुजरा और बहुत ही फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय किया। भाई के घर एक दिन तो नहीं बल्कि मैं भाई के घर कोई मैं 4-5 दिन गुजार के आई, उनके साथ, भाभी के साथ, और उनके साथ बड़ा मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये देखें, ये है फेशियल स्किन स्क्रबर। ये इसमें इस तरह से ना आप ये आप अपने क्रीम वगैरह लगा के और आप सारा स्क्रब कर सकते हैं अपना फेस। बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने ले लिया था कि आजकल स्किन केयर का तो आपको पता है कि बच्चों को बहुत ही शौक़ होता है, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी किसी नीस को ये दे दूँगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि भाई के घर चली गई, भाई ने इतना घुमाया, भाई भाभी ने बहुत घुमाया, बहुत ही मज़ा आया उनके पास, और खूब हम लोगों ने खाने भी खाए, पेरा घूमा, और बड़ी बीचेस वो मुझे लेके गए। और वसागा बीच तो हर वक्त हर कोई कहता है, लेकिन वो जॉर्जिना बीच मुझे लेकर गए, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी सिक्लूडेड सी जगह में, बड़ी अच्छी वो बीच थी। अच्छा, फिर ये ब्रश मैंने लिया था। गाइस, अगर आपके बाल जो है ना वो मेरी तरह है, क्योंकि मेरा बहुत पतला बाल है और वो बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाते हैं, गुच्छा हो जाते हैं, तो ये ब्रश इतना अच्छा है। एक तो मेरे पास है, एक मैंने जो है ना मैंने कहा कि नहीं यार ये ऐसी चीज़ है कि ये तो मैंने लेके ही जानी है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ये ब्रश। ये मैं विनर्स से ख़रीदा था मैंने, और इसकी प्राइस है जनाब $60 का था ये। तो हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा घूमा फिरा, बड़ा मज़ा आया। फिर एक दिन बेटा आ गया, वो 2-3 दिन रहा मेरे साथ, और फिर उसकी वाइफ आ गई शहर, और उसके साथ भी उसकी अम्मी के घर, फिर उसकी अम्मी के से मिलने के लिए हम लोग गए, खाने वाने खाए। तो बहुत मतलब अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मेरा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा गुज़रा। और अब दिल थोड़ा सा उदास भी है और जाने की फिर खुशी भी है, क्योंकि वहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ भी। और यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि अब जाके मैंने जो है ना कोई जॉब ढूंढनी है, कोई ना कोई काम इस तरह करके जो है ना वो ढूंढना है अपने लिए, ताकि बंदा थोड़ा सा ना मसरूफ़ हो जाए। तो मसरूफियत अच्छी चीज़ है। तो ये तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ये यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, तो अच्छा, ये ज़ारा से मैंने परफ्यूम लिए थे, और यार इतनी अच्छी इनकी स्मेल है, बहुत सूंघा सकती। तो ये एलिगेंटली टोक्यो, और ये डूप है, मुझे लगता है किसी बहुत एक्सपेंसिव लुई विटॉन का डूप है या किसी का है, उनकी नकल या उनकी कॉपी कह लें आप, उन्होंने की हुई है। और एक जो है ये है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने अपने लिए सिर्फ थोड़ा बहुत स्किन केयर लिया, और कुछ भी नहीं, मैंने अपने लिए कोई ख़ास शॉपिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, ये मैंने लिया, ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में भी मिलते हैं लेकिन ये अच्छी प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने ये भी उठा लिया। ज़्यादातर मैंने शॉपिंग जो है ना वो की है विनर से, मार्शल से। अच्छा, ये फैशनेबली लंदन और ये दोनों ज़ारा के परफ्यूम्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो भी हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। तो ये ऐसे ही हम लोग ज़ारा में घूम रहे थे,
तो वहाँ पे मैंने जब लगाया तो मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत कम परफ्यूम्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये दोनों ले लिए। अच्छा, इसके अलावा फिर ये मैंने ये क्रीम्स ली। ये देखिए स्नेल क्रीम है, और ये है क्लेंजिंग ऑयल है, ये राइस का, और ये कोरियन है। और ये जो है ये कोरियन तो नहीं लग रहा मुझे, है ये भी कोरियन ही है। तो अब जो है ना विनर्स पे और हर जगह बस कोरियन कोरियन कोरियन, जहाँ भी आप जाएं तो वो कोरियन प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं। तो अगर आप कोरियन प्रोडक्ट्स के वो हैं फ़ैन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको कोरियन प्रोडक्ट जो है बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ये फिर आप देख सकते हैं कि बच्चों के खिलौने, डॉल्स और ये सारी चीज़ें जो है मैंने डाली हुई हैं। अभी इसके अंदर सारे जो है ना मेरे कपड़े आएंगे, और कुछ और कपड़े जो हैं वो जूते आएंगे मेरे अपने। तो इसी तरह जो है ना मैं देखूंगी कि ये कितना भारी होता है। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आप लोग भी किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो यार ये दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। आई होप कि अब ये मुझे एयरपोर्ट वाले तंग ना करें। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं इसको रैप भी करा लूँ वहाँ पे ना एयरपोर्ट पे, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट की रैपिंग इतनी महंगी है कि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हूँ, क्योंकि खामखा उस लपेटने के गत्ता है उसको लपेटने के ना वो आपसे इतने पैसे चार्ज कर लेते हैं। यहाँ तो कनाडा इतना महंगा है कि मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पैसे गिर गए किधर। हालांकि ये क्या चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत ये चीज़ें, और पैसे अगर आप देखें तो हज़ारों के आपके लाखों खर्च हो जाते हैं, इतनी महंगाई है यहाँ पे। तो चले, मैंने कहा आप लोगों से हेलो हाय करूँ, चिट चैट करूँ, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। इतने दिनों से मिले नहीं, पहले मुहर्रम था, उसके बाद फिर बस ये पार्टियाँ दावतें आना जाना ये वो, घर को भी मैंने कहा कि छोड़ चीज़ें जो हैं उनको मैं ठीक करके रखूँ। और ये बैग भी मुझे बड़ा क्यूट लगा, ये वाला भी मैंने लिया। और बस यही छोटी मोटी चीज़ें मैंने ली। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों से हेलो हाय करूं, और फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।